अगर आपके घर में शादी ब्याह का सीज़न है तो आपको होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि पंचकुला में अगले कुछ दिनों तक गैस नहीं मिलने वाली है। उसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है क्योंकि जो ये गोडाउन बने हुए थे, जो एचपी का है, इधर भारत का गोडाउन, इंडियन का गोडाउन है और भारत का गोडाउन है, इनको एचएसवीपी के द्वारा सील कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि इन जो गोडाउन बने हुए हैं ये शहर के अंदर थे और एचएसवीपी की ज़मीन पर बने हुए थे और ये अवैध तौर पर बनाए गए थे। अब जो बताया जा रहा है वो ये कि इनको जो ज़मीन दी जाएगी बाहर की तरफ कहीं ज़मीन दी जाएगी, मगर इसमें हफ्ता 10 दिन का वक्त लग सकता है। यहाँ पर ये गोडाउन पे जो तमाम लोग हैं जो पंचकुला शहर में गैस बांटते हैं, एचपी के भी हैं, इंडियन के भी हैं, लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। वो इस इंतजार में थे कि शायद गाड़ी आएगी तो गाड़ी में सिलेंडर लोड करेंगे और जाएंगे, मगर अब चूँकि गोदाम सील कर दिया गया तो अब सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे श्रीपाल जी हैं। श्रीपाल जी, एचपी में से हो आप? तो क्या हुआ था? अभी आए थे अधिकारी लोग, आए थे गोडाउन सील कर गए। वो कहते हैं कि हम गोडाउन सील करके जाने में कर जाओ जी, हम तो क्या कर सकते हैं। अब सप्लाई तो जब ही देंगे जब गोडाउन खुलेगा, वरना सप्लाई तो कहाँ जाएगी। तो क्या बताया कि क्यों सील कर रहे हैं गोदाम? कि हमने बहुत देर से नोटिस दिया हुआ है उठाने के लिए, आप लोग अभी तक उठा नहीं रहे हो इसके लिए। तो अब सप्लाई कैसे करोगे आप लोग? सप्लाई जब कहाँ करेंगे, सप्लाई तो जब ही होगी जबकि ये गोडाउन खुलेंगे। तो कितनी सप्लाई आती थी एचपी की लगभग आपके पास से एक दिन में? करीब 300 सिलेंडर तो लगते ही हैं डेली का। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि 5-7 दिन 10 दिन सप्लाई नहीं मिलेगी? हो सकता है, जो तो उनके ऊपर निर्भर है। यानी हुड्डा वाले किस टाइम फैसला लेते हैं खोलने का, क्या करते हैं, उसके ऊपर है। ये और भी लोग खड़े हैं यहाँ पे जो लोग सप्लाई करते हैं। भाई कैसे सप्लाई होती है, अब क्या करोगे आप लोग? सप्लाई करने में दिक्कत आएगी जब तो अब कैसे, खाली सिलेंडर सारे अंदर पड़े हैं। और जो ट्रक आएगा वो खाली पहले लोड अनलोड और लोड करने में दिक्कत आएगी। तो लोग फ़ोन करेंगे कि गैस दे के जाओ, फिर क्या करें, मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो कोई हल हो तो बात करके आप शादी ब्याह का भी सीजन है इस समय तो। हाँ जी। तो फिर कैसे सिलेंडर कैसे पहुंचाओगे आप लोग, कैसे दोगे लोगों को? देंगे कहाँ से, सप्लाई नहीं कहाँ से देंगे। अभी बता दो पंचकुला की जनता को, बता दो भी, आप जाएगी खबरें पंचकुला की जनता को, बताओ आपकी क्या कहोगे आप लोग, सब मिलके बता दो एक बार। अब क्या होगा, अब तो बंद ही हो गया तो क्या कर सकते हैं अब इसमें। अब वो जब खोलेंगे तभी सप्लाई करेंगे आगे। अब शादी का माहौल है, हम भी परेशानी है, हम भी बेले बैठेंगे 10-12 दिन, क्या कर सकते हैं। आएंगे कस्टमर हो गए, अब वो अपने यहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा उन्हें। और पता नहीं 10 की जगह 15 हमें खुद तंगी होएगी। तो ये तो शादी की बात थी। अब जो होटल वगैरह हैं जहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर लगता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको भी आने वाली है, क्योंकि जब सिलेंडर होगा नहीं, सप्लाई जाएगी नहीं, तो दिक्कत वहाँ भी आने वाली। जो दुकानदार थे, जो होटल वाले थे, उनको भी सप्लाई, उनको कोई रिलैक्सेशन दिया है नहीं दिया? कुछ नहीं है जी, सबके लिए बंद है। सबके लिए बंद है टोटल जी। एमटी हमारी सारी अंदर बंद हो गई। अभी कोई भरे सिलेंडर है इसमें अंदर आपके पास? हाँ कुछ हैं, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है, भरे हुए तो। हाँ जी, सारे अंदर है। मतलब एक भी सिलेंडर बाहर सप्लाई नहीं जाएगा? बिल्कुल, ये गोडाउन तो पूरा ही भरा हुआ पड़ा है। ये इंडियन टोटल भरा हुआ है इसे। भारत वाला पूरा भरा हुआ पड़ा है। जब अंदर ही ताला अपना मार गया, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। वो तो सील लग गई है। सील लग गई, जब तक हम खोलेंगे, जब तक वो नहीं खोलेंगे तब तक सप्लाई नहीं जाएगी कोई। तो ये मैं आपको एक बता दूं, हुड्डा के जो अधिकारी हैं वो आज यहाँ पहुँचे थे पंचकुला। मतलब जो ये गोडाउन बनाए गए हैं, जो एचपी का गोडाउन है और इधर इंडियन का गोडाउन है और एक भारत का गोडाउन है, ये बताया जा गया है कि ये गोडाउन अवैध तौर पर बने हुए हैं एचएसवीपी की ज़मीन पर। इनको पहले से नोटिस दिए जा रहे हैं, मगर यहाँ से हटाए नहीं जा रहे थे। अब जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी है कि अगले 10 से 12 दिन तक संभावित है, 10 से 12 दिन हो सकता है 1 हफ़्ता लग जाए। 1 हफ़्ता तक पंचकुला के नागरिकों को गैस की परेशानी हो सकती है। मगर एक और बता दूँ कि अगर बात देखा तो सरकारी अधिकारियों को सोचना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का वक्त है और इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल होती है। इस तरीके की चीज़ें जब लोगों के बीच में जाएंगी, लोगों को गैस नहीं मिलेगी तो लोग परेशान होंगे, और चुनाव का वक्त है, सरकार की छवि भी धूमिल होती ही होती है कहीं ना कहीं इससे जो है। तो ये समझना पड़ेगा सरकार को भी कि नागरिक परेशान ना हो, क्योंकि शादियों का वक्त है, साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे तो होटल वगैरह का काम कैसे चलेगा। गैस की गोडाउन सील हो चुके हैं। अब ये जो गाड़ियां आज दिन में जो गैस बांट करके आई थी वो खाली सिलेंडर हैं। अब इनकी परेशानी इस बात को हो गई कि अब गोडाउन सील हो चुका तो सिलेंडर को कहाँ लेके जाएं। अब सिलेंडर को कहाँ लेके जाओगे, गोडाउन तो सील हो गया। अब सिलेंडर कहाँ लेके जाएंगे, यहीं पड़े हैं सिलेंडर, यहीं रखेंगे, रात को यहीं रहेंगे और इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। और क्या करेंगे इसका? गैस तो गोडाउन तो खुलेगा नहीं, गोडाउन तो नहीं खुल रहा जी। अब जब तक ये कब तक रखवाली करोगे आप लोग? जब तक नहीं आएगा मालिक बाकी मालिक को सवेरे जाकर दे देंगे और बता देंगे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है इनको। तो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर बाहर इस समय? 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं भरी हुई, खाली एचपी की 3 गाड़ियाँ। और इंडियन की भी खड़ी हैं? इंडियन की कोई नहीं, इंडियन वाले चले गए थे, जल्दी लगा के चले गए थे, बस हमारी गाड़ियाँ रह गई हैं।
क्या कहोगे आप? कुछ अधिकारियों से कुछ कहोगे भाई? हम ये कहेंगे कि भी अब गोडाउन खोल दो ताकि हम अपना सिलेंडर अंदर कर दें, ताकि हमारी जिम्मेदारी हट जाए। बाकी मालिक से बात करो जैसे करना है आप, बाकी तो जो मर्जी करें बाद में, बस यही है। ये इंडियन ऑयल का गोदाम है और यहाँ पर ये आपको दिखा दूँ कि ये सील लगा दी गई है इस गोदाम के ऊपर, जो है जो हुड्डा के अधिकारियों के द्वारा सील लगाई गई और बताया गया है कि ये गोडाउन जो इंडियन ऑयल का गोडाउन हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गोडाउन हो, भारत पेट्रोलियम का गोडाउन हो, ये अवैध तौर पर हुड्डा की ज़मीन पर बने हुए थे। अब जिसकी वजह से है कि सील जो लगाई गई है उसकी वजह से 5-7 दिन तक, हो सकता है 10 दिन तक पंचकुला के लोगों को गैस की परेशानी होने वाली है। बड़ा सवाल इस बात का है कि अधिकारियों को अचानक से ये सपना क्यों आया? क्या पहले इनको नोटिस नहीं दिए जा रहे थे? और अगर नोटिस दिए जा रहे थे तो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही थी? अचानक से लोग इनको सील कर देना कहीं ना कहीं पंचकुला के नागरिकों को परेशानी होने वाली है। साथ ही साथ सरकार की छवि पर भी अधिकारी बट्टा लगाने को तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि जब नागरिकों को परेशानी होगी तो सरकार को कोसा जाएगा। और सरकार इस समय चुनावी मोड में आ चुकी है, क्योंकि 1 साल के बाद में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। तो कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीज़ों का असर सरकार की छवि पर पड़ता है और उसका असर जो अधिकारी यहाँ पंचकुला के अधिकारी बैठे हुए हैं वो सरकार की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात बता दूं कि इसमें शादियों का सीज़न है, साथ साथ लोगों के घर में और तरीके के भी कार्यक्रम होते रहते हैं। अगर किसी घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया हो या ख़त्म होने वाला हो और सिलेंडर ना मिले, घर में मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई, किसी की मामी, कोई नानी के आया हुआ है, कोई मौसी के आया हुआ है, इस तरीके के लोग, बच्चे अपने अपने घरों में दूसरों के घरों में आ जा रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। इसके साथ साथ जो होटल वगैरह के जो सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर है, उनको भी दिक्कत आने वाली है। तो ये जो सील है ये पंचकुला के लोगों को कहीं ना कहीं भी भारी पड़ने वाली है, चाहे वो इंडियन ऑयल का गोडाउन हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम गोडाउन हो, चाहे भारत पेट्रोलियम का गोडाउन हो। तो पंचकुला के नागरिकों को कहीं ना कहीं अभी दिक्कत आने वाली है।